यसु मसीह नासरी के मुबारक और फतेहमंद नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से वंस अगेन द बुक ऑफ साम्स ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 136 को देखेंगे। ज़बूर नंबर 136 उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा को अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। सारे जिनके पास बाइबल मुकद्दस है आप गौर से हवाले को देखें और मैं सब के लिए तिलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफकत अबदी है। दोबारा से रिपीट करूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 136 की 25वीं आयत में यूँ लिखा है, जो सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफकत अबदी है। मेरे साथ बोलिएगा, जो सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफकत अबदी है। वंस अगेन, जो सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफकत अबदी है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने फिर से कलाम मुकद्दस को खोलने का, सुनने का और समझने का हमें फजल अता किया। आमीन। चंद दिनों से आपको पता है कि हम थैंक्स गिविंग के ताल्लुक से सीख रहे हैं, शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीख रहे हैं और शुक्रगुजारी के ताल्लुक से हमने काफ़ी बातें सीख ली हैं। आज एक नई बात जो खुदा ने हमें सिखाई कि जो सब बशर को यानी रूहे ज़मीन पर जो भी इंसान पैदा हुआ है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी अदयान से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, खुदा उसे रोज़ी देता है। क्योंकि हमारा खुदा एक है और खुदा सारे बशर का खुदा है, एक इंसान का नहीं। और ये खुदा का वो बेपनाह प्यार और मोहब्बत है कि खुदा हर इंसान को रोज़ी देता है। अदालत का होना ये बरहक है, लेकिन चूंकि खुदा वादों में सच्चा है, इसलिए अपने वादों को देखते हुए खुदा हर रोज़ हर बशर को रोज़ी देता है। रोज़ी का मतलब है रोज़ की रोटी, बदन की डाइट, बदन की ग़िज़ा। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि वो खुदा जो हमें ग़िज़ा देता है, रोटी देता है, हमें खाना प्रोवाइड करता है, उसकी शफ़क़त अबदी है, इसलिए उसकी हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी दिनों से हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीख रहे हैं, तो कौन कौन शुक्रगुजारी करता है? हाथ खड़ा करेंगे। छोटे बच्चे शुक्रगुजारी नहीं करते, भूल जाते हैं आप। लेकिन आज शायद इसीलिए फिर से खुदा ने हमें ये कलाम दिया कि हमने शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीखना है। कल हमने सीखा था कि शुक्रगुजारी हमारे बिगड़े हालात को दुरुस्त करती है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, अपने होंठों से शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाते हैं, तो वो हालात हमारे जो इब्लीस बिगाड़ देता है, हमारी ज़िंदगियों में बीमारियाँ ले आता है, हमारी ज़िंदगियों में पैसे की कमी पैदा हो जाती है, कर्ज हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। उन बिगड़े हालातों को शुक्रगुजारी जो है वो ठीक करती है। आज हम सीख रहे हैं कि खुदा हर बशर को रोज़ी देता है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि खुदा हर बशर को रोज़ी देता है, हर शख्स को रोज़ी देता है। दुनिया में रहते हुए अगर कोई शख्स हमारी बात ना माने, तो इसके प्रॉपरली अगर एक शख्स से आप कोई काम करने को कहते हैं, अगर वो नहीं करता, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने बोला भी है किसी ये बात, इस तरह आपने बात करनी है या ये काम आपने ऐसे करना है, तो मेरी बात इसने मानी नहीं है। आप चाहे बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, लेकिन आपके अंदर गिला ज़रूर आएगा कि इस शख्स ने मेरी बात नहीं मानी। तो दुनिया में रहते हुए इंसान डेली
हर इंसान की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों ऐसे इंसान हैं जो डेली खुदा का हुक्म नहीं मानते हैं। इन्हीं इंसानों में कुछ ऐसे भी खुदा के बेटियां और बेटे हैं कि जो हर रोज खुदा का हुक्म मानते हैं। लेकिन मैंने बोला कि कुछ ऐसी दुनिया के अंदर बशर हैं कि जो खुदा का हुक्म नहीं मानते, तो भी खुदा उन्हें रोजी देता है, तो भी खुदा उनके लिए खाना प्रोवाइड करता है, तो भी खुदा उनके लिए सोर्स पैदा करता है जीने के। अगर खुदा चाहे, जो लोग हर रोज गुनाह की हालत में होते हैं, अगर खुदा चाहे तो उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है, उनका दम खत्म हो सकता है, लेकिन खुदा तो भी उनके लिए भी खाना प्रोवाइड करते हैं हर रोज। इसकी कभी आपने बारीकी से सोचा क्यों ऐसा है? क्यों खुदा मौके देता है? मैंने बाइबल मुकद्दस में सीखा, असल में खुदा इंसान को इसीलिए मौके देता है ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा क्या चाहता है जी? इस वर्ष को पूरा कौन करेगा? खुदा क्या चाहता है कि हर शख्स की, किसी एक शख्स की बात नहीं की गई, हर शख्स की। कुछ बेटियां बेटे अपने अंदर फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं। तो एक जगह पर जीसस ने कहा फकीरों और फरीसियों को, जब उन्होंने कहा कि तू महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है, उठता बैठता है, तो जीसस ने कहा कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी जो शख्स बीमार हो चुके हैं, जिसकी जिंदगी में गुनाह है। कभी भी खुदा को उस बदन या उस रूह या उस जान से नफरत नहीं है। इंसान के गुनाह से जरूर खुदा को नफरत है, लेकिन उस शख्स से नहीं है। अगर उस शख्स से खुदा को नफरत हो तो खुदा उसकी ऑक्सीजन को बंद कर दे, वो बड़ी मेहनत करे लेकिन उसे खाना प्रोवाइड ना हो, तो इस तरह उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन कभी खुदा, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल का खुदा, हम जो कलाम पढ़ते हैं, पाक कलाम बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है, जिसे हम यहोवा बाप कहते हैं, वो जालिम नहीं है, वो मोहब्बत करता है हर इंसान से, हर शख्स से खुदा लव करता है, और हर शख्स के लिए खुदा एक मंसूबा रखता है। इंसान होते हुए हमारे बच्चों के पास कई दफा टॉयज होते हैं, तो उन्होंने उनके नाम भी रखे होते हैं, ये सनी है जी, ये बबलू है, ये मेरी कैट है, ये मेरी ये बालू है, उनके नाम। और उनके लिए एक एक जो टॉय है वो बड़ा कीमती होता है, हालांकि वो बेजान होता है, उसमें जिंदगी नहीं होती, वो सनी बोलता नहीं है, आपका भालू बोलता नहीं, फिर भी बच्चों के लिए बड़ा वो अहमियत का हामिल होता है। और अगर एक टॉय गुम जाए तो फिर मामा दी मख्ती आ जाती, मामा मेरा खिलौना कहाँ था, यहाँ पर ही तो रखा था। तो मामा बोलती बेटी आपने खेलते खेलते कहीं रख दिया, नहीं मामा यहाँ पर ही रखा था, वो शायद बेड के नीचे गिरा हो। लेकिन इतना प्यार बेजान चीजों से, हम कई दफा इंसान होते हुए भी चीजों से बड़ा प्यार करते हैं। ये जी मेरा सेल फोन बहुत अच्छा है, उसे संभाल कर रखते हैं। ये मेरे पास जो बुक्स हैं ये बड़ी प्यारी हैं, मेरे पास गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरा घर बहुत अच्छा है। खुदा ने इंसान को बड़ी चाहत से बनाया, और इस दुनिया के अंदर जितनी पब्लिक है, बिना किसी मजहब के इम्तियाज किए बगैर हर शख्स, जैसे बच्चों की मैंने मिसाल दी ना कि बच्चों के छोटे दिमाग के मुताबिक जितने उनके पास टॉयज होते हैं वो सारे उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, और वो सब टॉयज को मुख्तलिफ शक्ल से देखना चाहते हैं कि ये सनी है तो ये बड़ा सारा है, तो ये मोटा है, ये बालू है, ये खरगोश है। खुदा भी हमें इसी तरह देखते हैं कि ये ब्लैक कलर है, ये मुझे बेटी प्यारी लगती है, ये नीग्रोस मैंने बनाए, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, ये मैंने गोरे लोग बनाए। हर कैटेगरी का शख्स खुदा को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि खुदा बहुत बड़ा है और उसने ये बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई। हर शख्स, कईयों का आपको पता है नोजी अंदर को होती है, छोटी सी नोज होती है, कईयों का कान ऐसे बाहर को होती है, कभी आपने देखे हो। खुदा को वो शख्स भी बड़ा अच्छा लगता है,
खुदा उन्हें देखकर खुश होता है, क्योंकि खुदा ने अगर एक ही तरह के सारे इंसान होते, एक ही नक्शो निगार के, तो खुदा बोर हो जाता, हम बोर हो जाते एक दूसरे को देख के ऐसी एक जैसे। वो देखें ना, शेर को आप देखें तो शेर की आगे जो किस्म चलती है वो सारे एक ही तरह के होते हैं। तो हम खुदा की ऐसी क्रिएशन है कि हमारे नक्शो निगार सबके मुख्तलिफ हैं, खुदा को अच्छे लगते हैं। खुदा चाहता तो जिस तरह एलिफेंट की नस्ल होती है तो सारे सबकी नोज काफ़ी लंबी होती है और कान भी बड़े बड़े। तो देखिए एलिफेंट के अंदर से एलिफेंट्स की तरह वो उनके बेबी पैदा होती हैं। देखिए इंसान का ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और हम सबसे खुदा बड़ा प्यार करता है। किसी शख्स ने कहा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, जीसस ने उसे कहा मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरे अंदर दिलचस्पी रखता हूँ, मेरा तेरे लिए भी एक मंसूबा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा के इस प्यार को समझें। अगर हम खुदा के इस प्यार को नहीं समझेंगे तो टाइम हमारा, इब्लीस हमारे टाइम को किल करता है, ज़ाया करता है, ख़त्म करता है। आज कितना खूबसूरत दिन था, लेकिन हम पकड़ नहीं सके। हमने बड़ी एफर्ट की इस दिन में, लेकिन इस दिन को हम रोक नहीं सके, गुजर गया। कल नेक्स्ट फिर खुदा हमें 8 फ़रवरी है कल, तो कल का जो दिन होगा वो नया होगा। तो इसी तरह जो दिन खुदा हमें देता है, मैंने अपने डैडी से ये बात सीखी, मेरी मदर भी मोस्टली मुझे ये सिखाते होते हैं कि बेटे जो मोमेंट्स आपके खुदा के साथ गुजरते हैं उससे बड़ी अच्छे तरीके के साथ आप स्पेंड करें। ये दफ़ा देखिए हम चर्च में आते हैं लेकिन हम उस वक्त प्रॉपरली मेंटली तौर पर हाजिर नहीं होते, लेकिन मामा ने मुझे बोला कि हमने खुदा के साथ जो वक्त गुजारना है उसे बहुत इंजॉय करके गुजारना है, क्योंकि वो बहुत कीमती है। शायद नेक्स्ट वो वक्त ना आए। कई दफ़ा फील करते हैं बहुत अनाइंटिंग होती है, कई दफ़ा अनाइंटिंग तो ठहरी होती है लेकिन हम फील कम कर रहे होते हैं। तो जो लम्हे खुदा हमें देता है उन्हें हमें शुक्रगुजारी करके गुजारने हैं। पिछले चंद दिनों से हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक सीख रहे हैं और मुझे पता है कि अभी सबकी रूटीन बन चुकी है। आज किस ने सुबह शुक्रगुजारी की दुआ की है? खुदावन तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिन दिया है, खुदावन तेरा शुक्र है तूने मुझे सलामती सेहत बख्शी, रात भर मुझे बचाया, मुझे संभाला, मुझे ज़िंदगी दी। और शुक्रगुजारी की लास्ट टाइम ये भी हमने सीखा था कि जो शख्स कहता है मुझे दुआ करनी नहीं आती, उसे शुक्रगुजारी करनी चाहिए और इसकी दुआ घंटों में बदल जाएगी। पादरियाँ तो बहुत ही वो शख्स दुआ करेगा क्योंकि वो शुक्रगुजारी। और आपको पता है कि शुक्रगुजारी की प्रेयर के ऊपर, प्रेयर तो ऐसे भी इब्लीस नहीं करने देता, बड़े वो रुकावटें पैदा करता है, लेकिन जो शुक्रगुजारी की दुआ होती है मैंने फील किया इब्लीस नहीं करने देता। होंठों की कुर्बानी इब्लीस नहीं गुजारने देता, क्योंकि उसे पता है शुक्रगुजारी के अंदर से बेशुमार बरकतें निकलती हैं। और कई दफ़ा इब्लीस कहता है चलो ठीक है दुआ कर रहा है, मंगी जा रहा है ना, एक शुक्रगुजारी कर रही है, लेकिन शुक्रगुजारी कीमती प्रेयर है जो हम सबको करनी चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा कि जीसस ने हम सब के लिए बेशुमार बरकतें रखी हुई हैं और हम में जीसस दिलचस्पी रखते हैं। हम फजूल नहीं हैं, हम जैसे भी हैं हम बहुत खूबसूरत। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि एक नीग्रो अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में अपनी पिक लगाकर और नीचे लिखता है कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, हालांकि उनके होंठ भी थोड़े से साइज बड़ा होता है ना और कलर भी थोड़ा सा ब्लैक होता है या बहुत ब्लैक होता है और कद भी बड़ा, चेहरे भी बड़े बड़े। तो वो उसने अपनी पिक के नीचे लिखा हुआ। किसी ने उससे पूछा कि सर देखिए अंग्रेज बहुत खूबसूरत है, यहूदी लोग बहुत खूबसूरत हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने इसलिए लिखा है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरा मसीह खूबसूरत है और मसीह ने मुझे भी तो अपनी शबीह पर बनाया होगा। तो अगर जीसस ने मुझे अपनी शबीह पर बनाया तो मैं खूबसूरत तरीन शख्स हूँ, इसलिए हम सब खूबसूरत हैं। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और कुछ देर के लिए सारे दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, सब प्रेयर करेंगे।